हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सीमा ब्रजवासी की दुनिया में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हो मेरी बन रही है मैगी। और मैगी क्यों बन रही है इसका भी रीज़न है, क्योंकि मेरे बेटे को लग रही है भूख और वो स्कूल नहीं गया है। स्कूल तो नहीं गया है पर घर में ही उसकी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उसे लग रही थी भूख। मैंने बेटी के लिए, बेटी मेरी स्कूल गई है, आज बेटी की छुट्टी है, तो मैंने बेटी के लिए पराठा बनाया था। तो मैंने कहा पराठा खा ले, मैं दीदी के लिए बनाया था, तेरे लिए भी बना देती हूँ, पर वो नहीं, उसे पराठा नहीं खाना है। तो मैंने चलो उसके लिए नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मैं मैगी ही बना देती हूँ, तो मैंने उसके लिए बना दी मैगी आज। सो फ्रेंड देखिए, आज ठाकुर जी की सेवा की है मेरे हस्बैंड ने। आज उनके पास टाइम था सवेरे, तो उन्होंने आज सेवा कर दी है, क्योंकि आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरी काम वाली नहीं आ रही है। तो मैंने उनको बोला कि आज आप ठाकुर जी की सेवा कर जाइए, क्योंकि मैं हो जाऊंगी लेट। तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा कर दी है। पहले मेरे हस्बैंड को ठाकुर सेवा नहीं करनी आती थी, पर जब से मेरे घर में बाल गोपाल आए हैं तो अब वो भी पूजा कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, इधर बैठा है मेरा बेटा जो ले रहा है क्लास। मैं उससे कह रही हूँ बिस्तर पे से हट जा, ताकि मैं बेड सही कर दूँ, कवर लगा, बिस्तर बेडशीट लगा देती हूँ, पर नहीं, उसकी क्लास चल रही है। वो बोल रहा है मम्मी थोड़ी देर बाद रुक जाओ, बाद में कर लेना बेड सही। तो चलो कोई बात नहीं, क्लास ज़रूरी है, बेड तो बाद में लग जाएगा। तो वो, क्योंकि फ्रेंड एनसीआर और दिल्ली में, फरीदाबाद में सारी जितने भी स्कूल हैं सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से छोटी क्लास के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बंद का मतलब कि ऑनलाइन क्लास चलेगी घर में, स्कूल नहीं जाना होगा छोटे बच्चों को। तो ये तो मेरी जान खाएगा घर रह के। तो फ्रेंड आज काम वाली नहीं है, तो उसका काम भी मुझे ही करना है। तो मेरा काम हो चुका है शुरू, मैं काम भी करते जा रही हूँ और अपना ब्रश भी करती जा रही हूँ फ्रेंड। और ये मेरे बच्चों की एक्टिविटीज़ का सामान है जो इधर उधर फैला रहता है सारे दिन। और जब स्कूल से आते हैं, जब तक मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आते तब मेरा घर बिल्कुल साफ़ रहता है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे होती हैं। पर जैसे ही वो स्कूल से आते हैं ना, तो स्कूल के नाम पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि स्कूल से हमें ये एक्टिविटीज़ मिली है, वो एक्टिविटीज़ मिली है, हमें ये काम करना है, तो उस चक्कर में वो मेरा पूरा घर फैला देते हैं। और जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ वापस नहीं रखते हैं, वहीं बेड पे, सोफे पे, कहीं जहाँ बैठते हैं, जहाँ भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं वहीं वो छोड़ देते हैं। ये नहीं है कि जहाँ से उठाया है वहाँ रख दें, पर कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं, समझ जाएंगे जब बड़े होंगे तो। और सफाई आज तो, ओ ओ माय गॉड, वेरी गुड, मिल गया प्रसाद, सुबह सुबह ही प्रसाद मिल गया। और पक्का ये शैतानी किसी न किसी की तो होगी। हालांकि मैंने बेटे से पूछा था बाद में ये, तो वो बोला मम्मी कल मैं खेल रहा था तो ये तस्वीर मेरे से गिर गई और मैंने इसको उधर ऐसे ही टेक दिया। अब देखो ना, मेरा बेटा इतना शैतान है ना, वो घर की कोई चीज़ नहीं सही सलामत, मेरे बेटे के रहते कोई चीज़ सही सही सलामत रह ही नहीं सकती है। सारे दिन तोड़ा फोड़ी उसके होती रहती है, कुछ ना कुछ नुकसान वो करता ही रहता है मेरा बेटा। और उसके दोनों बच्चों में मेरे ना बहुत फ़र्क है। मेरी बेटी जितनी शांत है, बेटा मेरा उतना ही शैतान, नटखट, चुलबुला। और पता नहीं उसके पैरों में, कहते हैं ना पहले बड़े बड़े कहते थे पैरों में चक्र या पैरों में क्या है, वो टिकता ही नहीं है एक जगह, घोड़े की तरह इधर इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ता भागता। मतलब घर में अभी वो ना कूदा फलांगी करता ही रहता है, करते रहता है। तो मुझे डर लगता है उसका कहीं चोट ना लगा ले, और चोट भी वो कई बार लगा चुका है। इसी वजह से वो कई बार डांट भी खाता है कि एक जगह शांत बैठ जा, पर नहीं बैठता उसके अंदर, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और बेटी मेरी उतनी ही शांत है, वो कुछ नहीं करती है, बैठ बैठे वाटर पेलती है बस। और इधर उसकी मैगी बन चुकी है, और मैं उसको ये मैगी दे देती हूँ ताकि वो खा ले, उसको भूख लग रही है। और इधर मेरी डस्टिंग हो चुकी है, मैंने सेट सारा कर दिया है सामान। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और फ्रेंड, ये मेरी जो टेबल है ना, ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी। अभी आपको लग रहा होगा मैंने आराम से इसको मूव कर दिया है, पर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें व्हील लगा रखी हैं जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी। क्योंकि ये टेबल इतनी भारी थी, जब भी मुझे सफाई झाड़ू पोछा कुछ भी करना होता था, जब काम वाली नहीं थी मेरे पास, तो मेरे को ना इसको सरकाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब बहुत पुश करना पड़ता था इसको। तो मैंने फिर इसकी जुगाड़ निकाली, मैंने ऑनलाइन फिर इसके लिए व्हील मंगवाई। और मैंने अभी व्हील वो अभी ऐसे ही टेक रखी हैं, जब कारपेंटर आएगा तो मैं उसे फ़िक्स कराऊंगी। वो व्हील भी बार बार निकल जाती हैं जब भी मैं
इधर उधर करती हूँ तो किसी दिन कारपेंटर आएगा, कोई काम घर में हो छिड़ेगा, तब मैं उसको फिक्स करवा दूँगी। तो फ्रेंड, काम वाली तो चली गई है। कभी कभी होता है ना, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूरत होती है, उसको भी कोई ज़रूरत होती, तो इसलिए वो छुट्टी करके चली गई। अब देखो, किसी की लाइफ पे हमारा अपना कंट्रोल तो नहीं होता है ना, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबको इमरजेंसी लगती है, हमें भी लगती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं जाना होता है। तो जब उसने छुट्टी मांगी तो मैं उसको मना नहीं कर पाई, क्योंकि उस इमरजेंसी थी, उसको कहीं जाना था किसी को देखने के लिए अपने रिलेटिव में। तो मना तो नहीं कर सकते, पर त्योहार का टाइम है, फेस्टिवल है, सफाई डस्टिंग का काम चल ही रहा है। अभी मेरी पूरी तरह सफाई नहीं हुई है, पर कुछ घर के जो रेगुलर के जो काम होते हैं वो तो रेगुलर करने ही होते हैं। डस्टिंग वेस्टिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी घर का काम ही होता है। जो मेन काम जो होते हैं पहले वो ख़त्म करने होते हैं। तो अभी मेरी झाड़ू लग चुकी है, पोछा मैं इसके बाद लगा दूँगी। अभी सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, पर जैसे ही बच्चे आएंगे ना, सो दोबारा से सेम चीज़ कर देंगे, दोबारा सब फैला देंगे। बेटी का म्यूजिक है, वो हारमोनियम बस जब बजाती है उसको रख के बाहर रख देती है, फिर दोबारा उसको अपनी जगह पे नहीं रखती है। और फिर घर का काम झाड़ू पोछा हो जाने के बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में, जो कि अब करनी है लंच की तैयारी, क्योंकि अब लंच करने के लिए मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और बेटे की चल रही है क्लास, उसकी क्लास चलती है 12 बजे तक चलती है, उसकी क्लास चलती है। तो ये बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी डिश, जो काफ़ी लोगों को पता भी होगी, नहीं भी पता है तो फ्रेंड वो मेरे @डेट क्राफ्टर सीमा में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सब्जी है फ्रेंड। इसमें अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है, या फिर आपको कोई समझ में सब्जी नहीं आ रही है, या फिर कभी कभी होता है ना, कुछ सिंपल सा टेस्टी सा सिंपल खाना खाएं, ज़्यादा तेल वेल का ज़्यादा तड़क भड़क ना हो, सिंपल सा हो, तो वो आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है, इसे हर कोई बना सकता है, और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है फ्रेंड। मैं सच में कह रही हूँ, इतनी टेस्टी होती है ना कि आप गरम गरम रोटियाँ एक दो तो ज़्यादा ही खा जाओगे इसके साथ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। और ये सब्ज़ी मुझे पहले नहीं पता था। मेरी सब शादी हुई, शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब्ज़ी के बारे में बताया, क्योंकि उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मेरी जेठानी भी जो हैं, जो मथुरा में रहती हैं, उनके यहाँ तो ये अक्सर बनती ही रहती है सब्ज़ी, सबसे ज़्यादा सब्ज़ी उनके यहाँ यही बनती है। और अगर आप जानना चाहते हो सब्ज़ी कौन सी है, तो ये आप मेरे @डेट क्राफ्टर सीमा के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, जिनको पता है तो वो समझ गए होंगे ये सब्ज़ी क्या है, और जिनको नहीं पता है तो वो एक बार मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। फ्रेंड, बेल आइकन को टच ज़रूर किया करें मेरे सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। और फ्रेंड, अभी देखो ये चल जाएगी मेरी चक्की, क्योंकि ये भी मेरी बहुत हेल्पफुल है, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको फ्रेंड बता रही थी कि मैंने अपने जो टेबल है उस पर मैंने व्हील्स लगा रखे हैं। तो मैंने ज़्यादातर अपनी हर चीज़ पे जो हैवी हैवी हैं उन पे मैंने व्हील लगा रखा है, जहाँ तक कि मेरी अलमीरा पे, मेरे बेड पे, सब पे व्हील लगा हुआ है। तो जब मेरी ये काम वाली नई नई आई थी रजनी, तो मेरे आटे की बाल्टी थी, तो वो उसको ना मूव करने में उसको प्रॉब्लम होती थी। जब झाड़ू पोछा करती थी, सफाई करती थी ना, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको मूव करने में। तो जब उसने देखा ना भाभी की हर चीज़ पे व्हील्स लगी हुई हैं, अलमारियों में व्हील्स लगी हुई हैं, बेड में व्हील्स लगी हुई हैं, टेबल पे व्हील्स लगी हुई है, तो वो मेरे से बोलती है, भाभी आप इसमें भी व्हील लगा दो ना, इसको सरकाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं फ्रेंड अब कुछ दिन पहले ही ना, उसके कहने के कुछ दिन पहले ही जो सिलेंडर का जो नीचे लगाने वाला होता है, स्टैंड होता है ना प्लास्टिक का, वो मैं लेके आई थी। वो दो तरीके का आता है, स्टील का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है। मैं प्लास्टिक का लेके आई थी, हालांकि मेरी किचन के सिलेंडर में स्टील का लगा हुआ है, पर मैं प्लास्टिक का एक और इसलिए लेके आई क्योंकि मेरे जो छत पर बम्बू का जो पेड़ है उसको ना मूव करने में कभी कभी ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके लिए लेके आई थी, ताकि इसको मूव कर सकूँ, जहाँ मुझे उसको सरकाना हो, धूप छाया में रखना हो, तो मैं उसे मूव कर सकूँ, तो उसके लिए मैं लेके आई थी।
तो मैंने पैकेट खोली भी नहीं थी, तो वो जैसे उसने बोला ना कि दीदी आप इस आटे में भी, आटे के डिब्बे में भी व्हील्स लगा दो, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास है, मैं अभी लगा देती हूँ। तो उस टाइम बच्चे भी थे घर में, बच्चों को इतनी हंसी आई। बच्चे मेरे बोले, जब पापा आए घर पे, तो मेरे हस्बैंड जब घर पे आए तो बच्चे पापा से बोलते हैं, पापा पता है आज ऐसा सा हुआ, मम्मी ने आटे की बाल्टी है ना उसके नीचे भी व्हील्स लगा दी। मम्मी का बस ना चले, हमारे अंदर भी व्हील्स लगा दे हमारे अंदर भी अगर हमको मूव करना हो तो। मैंने कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, कोशिश कर सकती हूँ। फ्रेंड जब भी कोई मुझे कुछ काम करना होता है ना, तो मुझे कंफर्टेबल जोन में अच्छा लगता है काम करना। ये नहीं है कि परेशानी हो रही है और हम उसे झेले जा रहे, तो मैं उसका सलूशन ढूंढती हूँ, कोई जुगाड़ लगाती हूँ, जुगाड़ लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे लिए वो आसान हो जाए उसको मूव करना, या फिर कोई भी काम आसान हो जाए तो मैं उसकी जुगाड़ ढूंढती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ना बहुत जुगाड़ बहुत लगाती हूँ, हर काम में जुगाड़ लगाती हूँ। जब भी कोई मेरे को ना एक मिनट भी चैन नहीं है, कुछ ना कुछ मैं लगी ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे करते रहना करना होता है। तो जब भी मैं हस्बैंड से बोलती हूँ ना मुझे कुछ करना है या कोई बात है, एक बात सुनो, बोले तू तो सारे दिन सुनाती ही रहती है तू तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो आदत है मेरी, कुछ ना मतलब हर चीज़ कंफर्टेबल जोन में ही होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड। और अभी रोटियां हो गई हैं तैयार, क्योंकि बेटे को भी भूख लग रही है और हस्बैंड भी आ चुके हैं, उनका भी लंच का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं उनके लिए लगा रही हूँ, अब थाली लगा रही हूँ ठाकुर जी की। और सब्जी मेरी तैयार हो गई है। रोटी आज फूल नहीं रही है, क्योंकि जो मैंने उसमें ग्रीन वेजिटेबल जो मिलाया है उसकी वजह से रोटी मेरी फूल नहीं पा रही है। जब रोटी नहीं फूलती ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है फ्रेंड, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती रोटियाँ, बिना फूली रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे फूली हुई रोटी ही अच्छी लगती है, जब फूल रोटी फूलती है तो मुझे बनाने में मज़ा आता है। नहीं तो अगर रोटी नहीं फूलती ना बड़ी गुस्सा आती है क्यों नहीं फूल रही है। पर उस यहाँ रोटी ना फूलने का रीज़न भी यही है कि इसमें जो मैंने मिलाया है उसकी वजह से वो नहीं फूल फ्रेंड, पा अगर रही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना, ताकि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको और मिलती रहे। फ्रेंड मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए, पर एक घर के अंदर मैं कितनी वीडियो बना सकती हूँ उतनी मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।